क्रूरता का इतिहास भी पढ़ाया जाए। जब आप अंग्रेजों की क्रूरता का इतिहास पढ़ाते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 52 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया। आपको ये बताना पड़ेगा कि जब 1942 का आंदोलन चल रहा था इस देश में, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी के प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। यह ऐतिहासिक सत्य है कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना लेके आ रहे थे हिंदुस्तान के अंदर और उन्होंने अंग्रेज़ों से मुकाबला लिया, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में उन्होंने कब्जा कर लिया, तो बीजेपी के जो पुरखे हैं उन लोगों ने उस वक्त आह्वान किया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना को हराने के लिए अंग्रेजों का साथ दो। यह ऐतिहासिक सत्य है, आप इससे मुंह थोड़ी मोड़ सकते हैं। आप पढ़ाइए ना। और अगर आप मुगलों की निशानी तोड़ना चाहते हैं तो चलिए तोड़ते हैं। मैंने तो कहा ताजमहल तोड़ देते हैं, लाल किला तोड़ देते हैं अंग्रेजों ने, तो फिर अंग्रेजों की भी निशानी तोड़ो। ये संसद भवन अंग्रेज ने बनवाया है, राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों ने बनवाया है, हमारे दिल्ली का रेलवे स्टेशन अंग्रेजों ने बनवाया है, सब तोड़ डालो। शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं ना, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो तोड़ डालो उसको सब। फावड़ा लेके चलते हैं, हम लोग भी तोड़ते हैं, यही काम करते हैं। रोज नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है, चलो तोड़ फोड़ करते हैं सब लोग मिलकर। इससे हासिल क्या हो जाएगा? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे क्या हासिल होना है, क्या मिल जाना है? पंजाब में आपकी सरकार है और किसानों का जो आंदोलन चल रहा था 1 साल शंभू बॉर्डर से, वहाँ से हटा दिया गया है। देखिए ऐसा है कि पंजाब के किसानों का जो भी उनकी मांगे थी वो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई मांगे थी, जिसका हमने शुरू से समर्थन किया। किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। आपको याद होगा मैं 7 दिन तक सस्पेंड रहा हूँ किसान आंदोलन में। मैं पार्लियामेंट के अंदर टेबल पे चढ़ के माइक तोड़ के मैंने विरोध किया था, मेरी बड़ी आलोचना हुई थी उस वक्त पूरे देश में। हम तो हमेशा किसानों के साथ रहे हैं और जो भी किसान भाई पंजाब के थे उनके साथ सरकार ने बातचीत करके और उसका समाधान जो उनसे जुड़े हुए मुद्दे थे उसका निकाल लिया। लेकिन एमएसपी की गारंटी तो मोदी जी दे सकते हैं ना, उसको भगवंत मान जी तो दे नहीं सकते, या केजरीवाल साहब नहीं दे सकते, उसको मोदी जी दे सकते हैं। कई व्यापारियों के दबाव में आके फैसला लिया नहीं गया। किसके दबाव में? व्यापारियों के। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब की जनता का भी आवागमन बाधित हो रहा था, तो एक दो दिन से नहीं, साल भर से वो लोग बैठे हुए। संभल की सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर 24 नवंबर की जो संभल में हिंसा हुई थी उसको लेकर के FIR दर्ज हुई थी और उन्हें नोटिस भी दिल्ली जाकर के SIT टीम ने थमा लिया है। देखो ऐसा है कि बिजली काटने के लिए 250 पुलिस वाले आए हैं। मैंने तो हिंदुस्तान में पहली बार देखा घर की बिजली काटने के लिए 250 पुलिस वाले। अरे भाई, अगर आपको लगता था कि हमने बिजली बर्ग जो सांसद हैं यहाँ के जियाउर रहमान बर्ग जी, तो अगर आपको लगता है कि उन्होंने कोई गड़बड़ी किया था अपने बिजली के बिल में, तो किसी बिजली विभाग के एक कर्मचारी को आप भेज देते। तो 250 पुलिस वालों को भेज के क्या आप जताना चाह रहे थे? देखिए एक बात मैं बता दूं, और मैं योगी जी को और भाजपाइयों को भी समझाना चाहता हूं, अगर आप अधिकारियों को ज़्यादा सशक्त और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, सत्ता परिवर्तन के साथ इनका भी हृदय परिवर्तन होता है। आज जो हथियार आप विपक्ष के लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कल यही हथियार आपके लिए इस्तेमाल होगा। आज जो हथियार आप इस्तेमाल कर रहे हैं जियाउर रहमान बर्ग को परेशान करने के लिए, संजय सिंह को परेशान करने के लिए, हेमंत सोरेन को परेशान करने के लिए, ममता बनर्जी को परेशान करने के लिए, अखिलेश यादव को वही इस हथियार कल को आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। इसलिए जो भी लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन कभी भी अधिकारियों को इतने खोपड़ी पे मत चलाइए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.